जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब सही होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं यूनिफ़ॉर्म में क्यों नहीं हूँ, बिकॉज़ मेरी अभी पीएल चल रही है और मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। ये तो यस, अब मैं कहाँ जा रही हूँ, इस सवाल के लिए आपको इस व्लॉग में जुड़े रहना पड़ेगा और ये कुछ इंटरेस्टिंग सा, अच्छा सा, प्यारा सा व्लॉग है, तो स्टे ट्यून कि आगे क्या-क्या होगा और मैं कहाँ जाऊँगी, वो एक सरप्राइज़ है। आपको आगे ही पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल हम लेट हो रहे हैं, तो जल्दी से निकलते हैं। फिर हम निकल गए रेलवे स्टेशन क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो जल्दी जल्दी में सबसे कन्वीनियंट वे और सबसे टिकाऊ वे यही है। जी हाँ जी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। वो मेरी आदत है, मैं बीच बीच में पता नहीं बोलते बोलते भूल जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या है। सो नेवर माइंड। उसके बताऊँगी। और हमने बहुत लास्ट मोमेंट प्लान किया था, तो हमको टिकट जो है कंफर्म नहीं मिली है, तो हम जनरल ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा तो नहीं है। और हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो इसलिए हमने टिकट ली थी। और ये ट्रेन में भी मम्मी कुछ तो मेरे बारे में बुराई कर रही थी यार ये। तो इसलिए मम्मियों के संग ट्रिप पे कभी मत आना, ये बुराइयां बहुत करती हैं। ओके? अब करो। हम बुराई किसी की नहीं करते, सोचते हैं चाची बुराई कर रही थी ना। और ये मेरी प्यारी चाची सोचते हैं पता ये बुराई कर रही थी पता। ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकी और मेरे अंतर मन से एक आवाज़ आई कि पूजा, क्या हमें नीचे उतरना चाहिए? यस। या फिर हमें नीचे नहीं उतरना चाहिए? नो। फिर मुझे याद आया, असंभव। तो हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन। राधे राधे मैया। मैया बोलो। मथुरा। हुर्रे। तो यस, हम पहुंच चुके थे मथुरा जंक्शन। फिर हमने यहाँ से लिया ऑटो और सीधा निकल गए होटल रूम देखने के लिए। अगर आप मुझसे सच पूछो ना, तो यहाँ पहुँचने के बाद ही वाइब बहुत अलग है। सबसे सस्ता और टिकाऊ होटल और इतना प्यारा, पीसफुल और मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ही डिफरेंट वाइब थी। मतलब सुकून, आनंद। आफ्टरनून से हम घर से निकले हुए थे, तो शक्ल के तो 12 बज चुके थे, पर लेकिन जो वाइब थी ना, वो बहुत फ्रेश थी, बिल्कुल ही फ्रेश। चलो, बहुत कुछ देखना है यार। चलो यार, इसकी ऑडियो नहीं आ रही थी, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ मैं बस यही बोल रही थी कि हम बस कोशिश कर रहे थे कि फटाफट से रूम देखें, फ्रेश होएं और दर्शन करने के लिए निकल जाएं। सो हियर इट इज़, ये हमारा रूम था, जो कि बहुत सही था इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन और विद फैमिली, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें रूम में तो रहना नहीं था, हम सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे। और इस रूम में सब कुछ था, अलॉन्ग विद बेड, अलमीरा एंड चेरी ऑन द टॉप। इसमें बालकनी भी थी, जस्ट टू 700 ओनली। और इस आश्रम का नाम था श्री बालाजी आश्रम। तो अगर आप कभी भी वृंदावन जाओ तो इस आश्रम में स्टे करना, बट हाँ, अपना ताला चाबी लेकर जाना। देन हम थोड़ी देर में फ्रेश होके निकल गए थे दर्शन करने के लिए। और ये थी कुंज गलियाँ, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी शाम में, एक अलग ही वाइब थी। और बांके बिहारी मंदिर में बहुत रश था। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, भीड़ तो बहुत थी, पर लेकिन फिर भी मेरा फेस देख के कह सकते हो आप कि मज़े, आनंद इतने आ रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। मैं ज़्यादा इसमें कैप्चर नहीं कर पाई, बट लेकिन दर्शन बहुत ही प्यारे हुए थे। दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। मम्मी कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, चाची राधे राधे।
देन उसके बाद हमने दर्शन करे श्री राधा रमन जी के, और ये इतने क्यूट और इतने प्यारे लगते हैं। एंड देन उसके बाद हमने सारे दर्शन करे और फिर वापस अपने आश्रम की तरफ निकल गए, और इतना ब्लेस्ड और इतना अमेजिंग लग रहा था ना कि वाओ। आज हम थोड़ा रेस्ट करके डिनर के बाद जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। What? Bro, what are you talking about? अरे जाएंगे अच्छा हाँ, प्रेमानंद जी के। प्रेमानंद जी के दर्शन करने जाए। दोनों ही हम बेवकूफ़ हैं जो आ गए हैं दर्शन के लिए। बात तो सही है। तो फाइनली गाइस हम लोग घूम के आ चुके हैं। हमने आज में 3 जगह के दर्शन करे, मज़े आ गया, सीरियसली मज़े आ गए। और अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 11 बजने में 10 मिनट बाकी है। उसके थोड़ी देर बाद हम रेस्ट करके 2 बजे वापस निकलेंगे। फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वापस जाएंगे। देन हम ये सेम डे ही सुबह अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 AM उठ के इस्कॉन मंदिर में आरती अटेंड करने गए थे, और भी आगे बहुत जगह जाना था, तो फिर हम इसलिए जल्दी जल्दी चल दिए। फिर पीछे रह गए, जल्दी चलो। अच्छा। बंदर बोलना ले ले। बी अवेयर्स ऑफ मंकी। अब हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल आरती देखने। तोरी कलाई न छोड़ेंगे हम। अब सही है। और देन मंदिर पहुंचते ही हमें अंकल मिले, इन्होंने हम सबको ये तिलक लगाया, और उसके बाद हम चल दिए। चलो चलते हैं। और अंदर मंदिर में आरती हो रही थी और हरे नाम जप हो रहा था। इतना प्यारा लग रहा था, एकदम पीसफुल वाइब। 2 यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं था, पर स्टिल मैंने ले ली। एंड देन फिर हमें मिले स्वयं श्री कृष्ण, तो फिर फ़ोटो वीडियोस तो ज़रूरी थी। और यहाँ पे आंटी चाची मम्मी थकते हुए। देन उसके बाद हमने करी तुलसी की परिक्रमा। यहाँ पर भी बंदर बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था वीडियो बनाते टाइम कहीं ले ना जाए, बट हाँ उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, और हमने परिक्रमा करी। ये अंदर के दर्शन, अंदर सारी तुलसियाँ रखी हुई थी। ये चाची जी, मम्मी जी, और ये पीछे पूजा जी। राधे राधे। देन उसके बाद हमने पूरे मंदिर में थोड़ा सा भ्रमण किया। वाओ, भ्रमण किया। देन इसके फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये जो नीचे कमल के फूल दिखेंगे, ये 108 थे। इन पे लोग हरि नाम जप करते हैं। मैं तो नहीं आ रही ना। नहीं, पूरे आ रहे हो। देन उसके बाद वो जो सामने वाला फ्लोर है ना, उसमें ये ह्यूमन साइकिल लगा हुआ था, विच इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर योर ईगो और एवरीथिंग, कि लाइफ में कुछ ही दिन है बस भाई, अच्छे से हंस खेल के जी लो। अगर आप दुनिया में आए हो तो जाओगे नहीं, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खिलखिलाते रहो। जय श्री राधे। बिल्कुल, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि कल किसने देखा है। ये हमारी चाची जो बोल रही है कि हम वैसे ही लेट हो रहे हैं, अब जल्दी जल्दी चलो। देन उसके बाद लाइफ में एक मैंडेटरी चीज़ जो कि है चाह।
इसके बिना तो जीवन ऐसा लगता है कि जैसे मछली बिना पानी के, जीवन बिना लक्ष्य के और पूजा बिना आस्था के। वाह। तो अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर की ओर और बड़ा ही सुहाना सफ़र है और बड़ा अच्छा जा रहा है सब कुछ। और ये मेरी स्कर्ट पकड़ के पता नहीं क्यों चल रही है। और ये मम्मी चाची और आंटी जी आते हुए बहुत ही ज़्यादा स्लो है ये लोग। राधे राधे। और फिर हम पहुंच गए प्रेम मंदिर, जो कि बहुत ही प्रेम से बनाया गया है और बहुत ही सुंदर है अंदर से। रासलीला का वो है जो ये हर रोज रात को आके गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। यार मेरा एक सवाल है इन दोनों से स्पेशली कि आप दोनों इतने प्यारे कैसे हो? कैसे हो आप इतने प्यारे, इतने क्यूट? प्यारे लग रहे हैं इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकती। मन कर रहा है, धूप है बट लेकिन स्टिल ऐसा हो रहा है कि बस ऐसे मैं बैठी रहूं और इनको देखती रहूं। हाय गाइस, तो हम खाना खाने आए हैं। क्या खाने आए हैं भाई जी? बेस्ट थाली है ये। देखो, अगर आप नॉर्मल दाल फ्राई लोगे तो वो 150 तक की, 200 तक की है, 240 तक की है। ठीक है, मतलब आप लोगों में से ज़्यादा अमीर है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, बट हम तो गरीब हैं, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है 150 रुपये की थाली। अगर आप नेक्स्ट टाइम आओ तो प्रेम मंदिर के बिल्कुल सामने, उसका नाम है बाकी भोजनालय, यहाँ पर आना, 150 रुपये की थाली खाना। और टेस्ट कैसा है वो मैं आपको बताऊँ। तो ये थाली थी और जो कि बहुत ही यम्मी थी और वर्थ इट थी। फिर उसके बाद हमने पी लस्सी। तो कुछ कहना है? गर्मी का ही मजा है, गर्मी में घूमने का। हमने तो कभी घूम गई। आपको कुछ कहना है चाची? गुड क्वेश्चन। गर्मी बहुत है। हाँ, गर्मी बहुत है पर मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है। गर्मी का मजा ही कुछ अलग है। गर्मी है पर आनंदमय है। फिर ये हम चेकआउट करने से पहले का मैंने सोचा एक बार आपको व्यू दिखा देती हूँ कि रूम के बाहर कैसा था सब कुछ। मेरे लिए तो बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही अच्छा था। और ये जितने भी सामने जाली और ये फेंसिंग की हुई है ना, ये बंदर की वजह से की हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बंदर हैं। और ये सारे रूम थे और हमारा फ्लोर फर्स्ट फ्लोर था और आगे हमारा रूम था। तो इट वाज गुड। बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने ये जो मंदिर से फूल मिले थे ये मैंने ऊपर लगा दिए, इससे थोड़ा ठंडक रहेगी। और मैंने अभी चेंज किया है अपना स्कर्ट दूसरा, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं वापस दिल्ली तो नहीं जा रहे, बरसाने जा रहे हैं। तो लेट्स गो, चले। माय गॉड, दिस पीपल नो
दे आर वेरी वेरी फास्ट एक्चुअली, सुपर फास्ट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। उसके बाद हम प्रेम मंदिर के पास गए थे टैक्सी या कुछ ऐसे ही ट्रांसपोर्ट के लिए, पर फिर वहाँ हमें किसी ने बताया कि सबसे बेस्ट एंड कन्वीनियंट वे है टू टेक द बस, जो कि डायरेक्टली वृंदावन से बरसाने जा रही थी, जो कि मुझे तो भाई बेस्ट ऑप्शन लगा। फिर हमको रास्ते में माता जी और शिव जी ने भी दर्शन दिए, और ये सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। But it's like for the first time somebody asked me about my channel and I've told them, और फिर वो मेरे ही सामने मेरी बनाई हुई वीडियो देख रहे हैं और वो मेरे को बहुत awkward और अच्छा और बहुत अजीब लग रहा है। और ये दोनों लड़कियां मुझे मिली थी और ये इतनी प्यारी इतनी क्यूट थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इनका नाम सृष्टि और स्नेहा था आई गेस, और अगर यही नाम है तो लव यू गाइस, और ये नाम नहीं है तो सॉरी गाइस। एंड देन ये व्यू एंजॉय करते करते हम पहुंच चुके थे बरसाने। हाँ, मुझे वृंदावन की और बरसाने की दोनों जगह की एक बात बहुत अच्छी लगी गाइस, कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस सब कुछ होता गया। तो आप सभी का स्वागत है प्रियकुंड में। फिर मैंने भी यहाँ पे अपने हाथ धोए, और रीज़न हाथ धोने का क्या था वो मैं आपको अभी वीडियो में बताती हूँ। एंड देन चाची जी और मम्मी जी तो बहुत एंजॉय कर रहे थे सी। पता नहीं क्यों इन दोनों में मुझे तो बच्चे दिखे भाई। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये है प्रियकुंड। यहाँ पर श्री राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, इसलिए यहाँ का पानी भी हरा है। बहुत ही प्यारा व्यू था और बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज जानने के लिए मिल रही थी ना, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ब्रेव और टैलेंटेड बच्चे हैं भाई। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के बस शांति में 5-10 मिनट बैठे और बस नज़ारे देखे हैं, और पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस, मेन बात थी खुशी, बहुत आनंद आ रहे थे। फिर हम ऐसे डायरेक्ट गए राधावन। तो गाइस आप ये जो पीछे कुआं देख रहे हैं, ऐसा हमको स्टोरी बताइए कि ये राधा बाग है, इस कुएं से राधा रानी पानी पीते थे। तो आज भी बरसाने में जितना भी राधा रानी का भोग बनता है उसमें यही पानी यूज़ होता है, और प्रेमानंद जी भी यही वाला पानी पीते हैं। यार मुझे तो ये सारी स्टोरीज़ जानकर और फिर उस जगह पर जाके खुद देखना इतना इतना अच्छा लग रहा था ना। तो गाइस ये राधावन, और यहाँ ये जितने भी फूल लग रहे हैं ना इस बाग में, ये सारे फूल चुन के रोज़ राधा जी के श्रृंगार के लिए जाते हैं। और ये कितनी प्यारी और कितनी अच्छी चीज़ है। इधर ये शहतूत लगे हुए हैं इस पेड़ पे, मैंने खाए, बहुत ही टेस्टी है। और इस कुएं में से पानी आज भी श्री राधा रानी के भोग के लिए, उनके नहाने के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो प्रेमानंद जी ने यहीं पे 10 साल तप किया था। तो हाँ ये कर लो पहले। 10 साल यहाँ पे उन्होंने जब जाप किया था, तो प्रेमानंद जी भी यहीं का पानी पीते थे। वो कहते हैं कि ये पानी पेट के काफ़ी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। और ये हम पहुँच गए थे प्रेम सरोवर। कहते हैं कि यहाँ पर राधा और कृष्ण जी पहली बार मिले थे, और राधा जी अपनी 8 सहेलियों के साथ थी। तो आपको जो छोटे छोटे वो दिख रहे हैं ना जो बने हुए हैं, ये उनकी 8 सहेलियों के स्थान है ये सामने। और यहाँ पर राधा कृष्ण जी जब पहली बार मिले तो उनकी आँख से आंसू गिरे थे, तो वो इस सरोवर में गिरे थे, तब से इसका नाम प्रेम सरोवर है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़।
और यहाँ पर भी वृंदावन में गोवर्धन में झूलों का दर्शन मिलेगा। जो राधा कृष्ण झूलों में झूलते गए वो सावन। देन मुझे दिखे ये झूले और मेरे अंदर के बच्चे से रहा नहीं गया, तो मैं इस पे बैठी एंड ऑफ कोर्स मैंने किया एंजॉय। तो गाइज आपको पीछे बैकग्राउंड में जिन साधु की आवाज़ आ रही है ना, ये वही साधु थे जो हमें चाय पीते टाइम राधा कृष्ण जी की स्टोरी सुना रहे थे। और उन्होंने पूछा कि आपको सीढ़ियों तक का रास्ता पता है जो कि राधा जी के मेन मंदिर जाती है। तो हमने बोला नहीं, तो वो हमें खुद अपने आप यहाँ तक छोड़ने आ गए। ये प्रेम है बरसाने का। अभी वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम चढ़ के ऊपर राधा जी के मेन मंदिर जाएंगे। तो ये राधा जी के मंदिर के बीच के सफ़र में इतने प्यारे प्यारे फूल, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे, और सबसे प्यारी चीज़ ये एक साधु जी का एक मठ था जहाँ पे वो तपस्या करते हैं और अपना मंत्र जाप करते हैं। ये इतना क्यूट और इतना प्यारा सा था ये छोटा सा। और देन देखते ही देखते हम पहुँच गए थे श्री राधा रानी के द्वारे पे। और ये इतना सुंदर सा गांव लग रहा था ना ऊपर से कैप्चर करने में, इतना प्यारा। और बीच बीच में से कृष्ण भजन लोग गा रहे थे और ये इतनी भीड़ थी गाइस। फाइनली इस भीड़ से निकलकर वो घड़ी आ चुकी थी जब हमें राधा रानी के हुए दर्शन। ये दोनों इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे कि मैं तो बस इनकी नज़र उतार लूँ। बाय गॉड, मैंने तो यहाँ पे खड़े रह के कम से कम 15-20 मिनट तो इनके बहुत प्यार से आंख भर कर दर्शन करे। और मेरी एक टिप है गाइस, ले लो कि पीछे से दर्शन ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर हमने दोबारा लस्सी पी और लस्सी के गिलासों को तोड़ दिया। वेरी गुड बेटा। और ये व्यू देखते देखते वापस नीचे उतर गए। और ये इतना प्यारा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। जितना ये वीडियो में सुंदर लग रहा है ना, उससे लाख गुना सुंदर ये रियलिटी में लग रहा था। एंड 4 चांद लगा दिए थे ढलते हुए सूरज ने। आई मीन सनसेट वाली वाइब सी, इट्स अमेजिंग। मन तो नहीं कर रहा था बिल्कुल वापस स्टेशन जाने का और दिल्ली जाने का, पर लेकिन जाना तो था ही। पर पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा। बस राधा रानी कृपा रखें और बुलाती रहें बस। ओके गाइज, दैट वाज इट। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर सच वीडियोज़ एंड सी यू सून। टिल देन एंजॉय, टेक केयर। स्टेशन पहुँच गई थी दिल्ली, ट्रेन ली एंड बस ये हम पहुंच गए। सब कुछ अच्छा हुआ, दर्शन अच्छे हुए। अब बस थक गए हैं, फटाफट से ट्रेन पकड़ते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं। चलिए। सो यस, फिर हम दिल्ली पहुंच गए। ट्रेन में बिल्कुल टाइम नहीं मिला शूट करने के लिए बिकॉज सब थक चुके थे। आपके लिए कुछ ब्लूपर्स, एंजॉय। क्या बोल रही हूँ मैं, इसको मैं काट दूंगी है ना। तो ओके को मिलती हूँ, फिर आगे की बातें आगे बताती हूँ। ओके बाय। बंद कर दो। पता है क्या हम लोग, अरे यार कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। और ये मेरी चाची काटने की, आप काट दूंगी। तो मेरा बोलने का वेट करती हो क्या? कट कर ली। अभी तो तुम भी तो पीछे होगी मेरे। क्या गुंडा बनेगा रे तू। ओके बाय, सी यू। तब तक के लिए म्यूजिक